पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की। शव की शिनाख्त हुई, पहचान हुई। हाँ, पता चला कि मृतक का नाम हंसराम उर्फ सूरज था। उम्र लगभग 35 साल। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का रहने वाला था और यहाँ किराए के मकान में रहता था। शाहजहांपुर से यहाँ? अच्छा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि हंसराम के शरीर पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार का गहरे निशान थे। ओह, तो ये तो साफ हत्या थी। हाँ, ये साफ तौर पर हत्या का मामला था। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा असामान्य और विभत्स बनाती है वो ये थी कि शव को ड्रम में डालने के बाद उसके ऊपर काफी मात्रा में नमक डाला गया था। नमक? हाँ, नमक। ये एक सोची समझी कोशिश लगती है। आमतौर पर नमक का इस्तेमाल वो जो डीकम्पोजिशन होता है, शव के गलने की प्रक्रिया, उसको तेज करने और उससे उठने वाली दुर्गंध को दबाने के लिए किया जा सकता है। अच्छा। ताकि अपराध को ज्यादा से ज्यादा देर तक छुपाया जा सके। नमक डालकर शव छुपाना, ये तो बहुत ही अजीब और सोचा समझा कदम लगता है। क्या अपराध की दुनिया में ये आम है या ये कुछ और इशारा करता है? देखिए, अपराध छिपाने के लिए अपराधी कई तरीके अपनाते हैं, पर नमक का इस तरह इस्तेमाल निश्चित रूप से बहुत आम तो नहीं है। ये तरीका एक अजीब तरह की मानसिकता दिखाता है। एक तरफ तो अपराध को छिपाने की पूरी कोशिश, शायद पकड़े जाने का डर, हाँ। और दूसरी तरफ एक हद तक क्रूरता और शव के प्रति अनादर भी। ये दिखाता है कि अपराधी शायद बेहद दबाव में था और किसी भी तरह सबूत मिटाना चाहता था, तरीका चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो सकता है। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि ये शायद अचानक गुस्से में की गई हत्या के बाद घबराहट में उठाया गया कदम हो सकता है। तो ये हंसराम कौन था? उसका यहाँ के कनेक्शन था? शाहजहांपुर से यहाँ किशनगढ़ में क्यों रह रहा था? जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हंसराम अपनी पत्नी सुनीता और 3 छोटे बच्चों के साथ किशनगढ़ में किराए के मकान में रहता था। अच्छा, पत्नी और बच्चे भी थे? हाँ, 3 बच्चे। वो यहाँ पास के ही एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। जैसा आपने बताया, वो मूल रूप से यूपी के शाहजहांपुर का था। लगता है रोजगार की तलाश में यहाँ आया हुआ था। और जिस मकान में वो किराए पे रहते थे, वहाँ मकान मालिक या किसी और का भी इस मामले में कोई जिक्र है? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में आसपास के लोग अहम कड़ी साबित होते हैं। हाँ बिल्कुल, इस मामले में मकान मालिक के बेटे जितेंद्र का नाम सामने आ रहा है। मकान मालिक का बेटा? जी। सूत्रों का कहना है कि जितेंद्र का हंसराम के परिवार से काफी मिलना जुलना था। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जितेंद्र ने ही हंसराम और उसके परिवार को एक कमरा दिलाने में मदद की थी। अच्छा। और स्थानीय स्तर पर उनकी मदद भी करता रहता था। एक और बात जो सामने आई है वो ये कि जितेंद्र और हंसराम कथित तौर पर साथ में बैठकर शराब भी पिया करते थे। ओह, साथ में शराब पीना, जान पहचान काफी गहरी थी। क्या आस पड़ोस के लोगों ने इस परिवार के बारे में कुछ और बताया? घर का माहौल कैसे रहता था, कुछ आइडिया? हाँ, पड़ोसियों से पूछताछ में कुछ अहम बातें पता चली। उन्होंने बताया कि हंसराम के घर से अक्सर लड़ाई झगड़े और तेज आवाज में कहा सुनी की आवाजें आती थीं। झगड़े? शराब पीने की बात भी काफी आम थी, ऐसा लोगों ने कहा। और एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये सामने आई कि पिछले कुछ समय से मकान मालिक के बेटे जितेंद्र का उस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अच्छा, आना जाना बढ़ गया था। जी। तो ये सारे बिंदु, किराए का रिश्ता, साथ में शराब पीना, घर में लगातार झगड़े होना और फिर मकान मालिक के बेटे की बढ़ती हुई मौजूदगी, ये सब मिलकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, ये सारी कड़ियां एक जटिल तस्वीर बनाती हैं। ये रिश्तों में तनाव की तरफ इशारा करती हैं। हो सकता है आर्थिक तंगी से उपजे विवाद हो, शराब के नशे में होने वाले झगड़े हों, हाँ। और शायद किसी बाहरी व्यक्ति की दखल अंदाजी से बढ़ते घरेलू कलह की ओर भी। ये वो एक तरह का विस्फोटक मिश्रण हो सकता है जो अक्सर ऐसी दुखद घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। बिल्कुल। और फिर जैसे ही पुलिस ने ड्रम से शव बरामद किया, कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ ले लिया। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, ये मामला और भी पेचीदा हो गया जब शव मिलने की खबर फैली। पुलिस जब जांच में जुटी थी तभी पता चला कि मृतक हंसराम की पत्नी सुनीता, हाँ, उसके 3 बच्चे भी, और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र, ये सभी लोग अचानक से गायब हो गए हैं। सब के सब एक साथ? हाँ, एक साथ। घर पर ताला लगा था और उनका कोई अता पता नहीं था। अरे, जाहिर है इस तरह एक साथ, वो भी शव मिलने के ठीक बाद, इन सभी का गायब हो जाना
तो शक की सुई सीधे तौर पर उनकी तरफ घुमा देता है। बिल्कुल। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ा संकेत था कि इन लोगों का या तो हत्या में सीधा हाथ हो सकता है या फिर उन्हें इस अपराध के बारे में जानकारी थी और वो कानून की पकड़ से बचना चाह रहे थे। और बच्चे भी साथ थे। हाँ, बच्चों का साथ होना मामले को और भी गंभीर और संवेदनशील बना रहा था। तो पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। एक तो हत्या की गुत्थी सुलझाना और दूसरा इन गायब हुए लोगों को ढूंढना, खासकर बच्चों की सुरक्षा। पुलिस ने क्या कदम उठाए? पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और फौरन हरकत में आई। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे सर्विलेंस, मतलब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना, मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैक करना, ये सब। राइट। कई पुलिस टीमें बनाई गईं और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा गया ताकि जल्द से जल्द इन लोगों का पता लगाया जा सके। क्या पुलिस को कामयाबी मिली? पकड़े गए वो लोग? हाँ, पुलिस की मुस्तैदी और वो जो तकनीकी मदद थी वो काम आई। ज्यादा वक्त नहीं लगा और जल्दी ही पुलिस ने सुनीता और जितेंद्र को खेरतल तिजारा क्षेत्र से ही हिरासत में ले लिया। अच्छा, मिल गए? जी, ये जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि अब उनसे सीधे पूछताछ की जा सकती थी। और उन बच्चों का क्या हुआ? वो तो बहुत छोटे थे, वो कहाँ थे? ये वाकई इस पूरे मामले का सबसे, कह सकते हैं, राहत देने वाला पहलू रहा। हाँ, बिल्कुल। पुलिस ने तीनों बच्चों को भी सुरक्षित बरामद कर लिया। उन्हें फौरन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। शायद नाना नानी या दादा दादी हों।